गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू जे साइंस एकेडमी। 12th मैथ का हमारा ये वीडियो चल रहा है और हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। और मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बता दिए गए हैं, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसके कुछ वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। अभी कुछ वीडियो और इसके अपलोड होंगे, ठीक है जी। अभी इसके लगभग 4 से 5 वीडियो अभी और अपलोड होंगे। तो ये जो डेरिवेशन के जो एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग है, वो कई प्रकार के हैं, जिसमें से पहला अनुप्रयोग था फाइंड द रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर को ज्ञात करना। किसी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना, त्रिज्या और ये चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आज जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमें नेक्स्ट पॉइंट में एक तो इक्वेशन ऑफ टच लाइन, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टच लाइन को टेंजेंट भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। आज हम एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, स्पर्श रेखा का समीकरण। और एक साथ में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, अभिलंब का समीकरण। तो ये हमें निकालना है। तो हम इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस है उनको समझेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक लेना होता है जी कर्व, एक वक्र। तो देखिए ध्यान से, डायग्राम के अंदर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस टाइप से ये कोई एक कर्व है, एक वक्र है हमारे पास। अब हमें इस वक्र पे, जिसपे काफी सारे इस तरह पॉइंट्स होंगे, तो इनमें हमें किसी एक पॉइंट्स पर, मान लीजिए ये बिंदु क्या है हमारे पास में, ये बिंदु है जी x1, y1। ये बिंदु हमारे पास कितना है, x1, y1। x1 इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। हमें इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले इस बिंदु पे स्पर्श रेखा किस प्रकार से आ सकती है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा एक स्पर्श करती हुई डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस टाइप से एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये है जी स्पर्श रेखा। तो हमें इसका क्या निकालना है जी, हमें इसका इक्वेशन निकालना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, किसी भी वक्र, ठीक है, किसी भी वक्र पर सरल रेखा का समीकरण, किसी भी वक्र पर सरल रेखा का समीकरण। अब हमने ये जो इक्वेशन लिया है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए कर्व, या इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है सरल रेखा। तो इसका इक्वेशन क्या आता है जी, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था और ये हमने 11th क्लास में इसको हम प्रूफ भी करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं, ठीक है। वेयर इज द x1 y1, ये क्या है, जहां, वेयर इज वह बिंदु जिस पर सरल रेखा ड्रॉ की जाती है, खींची जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो x1 y1 वो पॉइंट है जिसपे ये स्पर्श रेखा मींस एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट m, व्हाट इज द m, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो m जो होता है इसे कहा जाता है जी सरल रेखा का ढाल। दूसरा इसका नाम होता है जी झुकाव। तीसरा इसका नाम होता है जी प्रवणता। और चौथा इसका नाम क्या होता है जी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन।
स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये इसके काफी कुछ नाम है, इन नाम्स का हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो m इसकी वैल्यू क्या होती है जी, tan थीटा। तो सरल रेखा के झुकाव को, ढाल को, प्रवणता को, स्लोप को, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये थीटा कहां पे, इस डायग्राम में देखिए यहां से थीटा। तो जब हम इस स्ट्रेट लाइन को या इस टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं बिल्कुल पीछे की तरफ, तो ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से मींस एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एक्स एक्स से जो एंगल बनाती है वो उसकी tan की जो वैल्यू होती है वो उसका क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू मान लीजिए थीटा का मान 45 डिग्री है, π/4 है, तो आप tan π/4 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो m की वैल्यू आप 1 रखेंगे, जो भी एंगल दिया जाएगा उसकी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये है जी, इसे आप सरल रेखा का समीकरण या स्पर्श रेखा का समीकरण भी बोल सकते हैं। इसे आप स्पर्श रेखा का समीकरण भी बोला जा सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि तो फिर इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल अवकलज का क्या मतलब है। तो देखिए ध्यान से, अवकलज का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा कि कुछ इक्वेशन या कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दिए जाएंगे जिसमें आपको ये थीटा एंगल दिया नहीं जाएगा। जब ये पॉइंट दिया जाएगा बट ये थीटा एंगल आपको गिवन नहीं होगा। जब थीटा एंगल गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू जो tan थीटा है और थीटा आपके पास में अवेलेबल होगा नहीं, तो आप m की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होगी। तो तब देखिए ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज का मतलब क्या है। तो देखिए ध्यान से, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल m, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन, अवकलज के रूप में, अवकलन के रूप में इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, हम अवकलन करते हैं dy अपॉन dx। तो ये जो dy अपॉन dx होता है ये ही वास्तव में क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल होता है। यही क्या होता है जी, स्पर्श रेखा का ढाल। dy अपॉन dx ये होता है स्पर्श रेखा का ढाल। और इसके साथ में इसके बिल्कुल पैरों में बिल्कुल छोटा सा लिखा जाता है एट द वैल्यू ऑफ x1 y1। तो स्पर्श रेखा का ढाल किस पॉइंट पे निकाला जाता है, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट द वैल्यू ऑफ x1 y1। इसको किस प्रकार से हम इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मूले को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपको आगे बता दिया जाएगा। इट मीन्स हमारा जो स्पर्श रेखा का जो ढाल है, स्पर्श रेखा का जो समीकरण है, वो एक हमारा एक नए फॉर्म में आ जाता है। वो नए फॉर्म क्या बन जाता है, देखिए ध्यान से, वो नया क्या बन जाता है, y माइनस y1 और m की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं, dy अपॉन dx और ब्रैकेट में डालते हैं हम क्या, x1 y1 और यहाँ पे आता है x माइनस x1। ये हमारा जी नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो देखिए यहां से, ये हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आ चुका है, स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, y माइनस y1 m x माइनस x1। m की होती है वैल्यू दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में ये थीटा एंगल अवेलेबल है, मौजूद है, तब हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं tan थीटा। थीटा की वैल्यू रख के tan की हेल्प से हम उसका मान वैल्यू निकाल लेंगे और वो उसे यहाँ पे पुट कर लेंगे। और अगर हमारे पास में थीटा की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज का उपयोग करते हुए हम लेंगे dy अपॉन dx, अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे और वो जो डिफरेंशियल करेंगे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम x1 y1 पे। तो उसे हम m की जगह पुट कर देंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। सोचने की बात है, क्योंकि हमारी
जो एक्सरसाइज चल रही है वो किस में चल रही है, अवकलज के अनुप्रयोग में। तो निश्चित रूप से ये जो होगा वो बहुत ही कम दिया जाएगा, तो आपको पर क्वेश्चन में 99% इसी का यूज करना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्म हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं जी अभिलंब का समीकरण। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो हम पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखा, सरल रेखा का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या होता है, स्पर्श रेखा का स्लोप होता है, उसका ढाल होता है। अगर हमारे पास में थीटा अवेलेबल है जो एक्स अक्ष के साथ बनाया जाएगा, तो अगर थीटा अवेलेबल है तो इस m की वैल्यू हम निकालेंगे tan थीटा के रूप में। अगर थीटा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल का यूज करते हुए ढाल निकाल लेंगे और इस ढाल की वैल्यू स्लोप की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करके स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं जी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन कर्व, वक्र पर अभिलंब का समीकरण। वक्र पर क्या होता है, अभिलंब, अभिलंब लंब। तो देखिए यहां से अभिलंब कैसे हो सकता है, तो ये जो एक कर्व है जिसपे पॉइंट है x1 y1 और ये इसके ऊपर क्या खींची गई है जी, टेंजेंट लाइन। मीन्स ये क्या है, आपकी स्पर्श रेखा। तो इस अभिलंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मीन्स ये होता है कि इस स्पर्श रेखा से जो 90 डिग्री पर ड्रॉ किया जाता है, इस स्पर्श रेखा से जो 90 डिग्री पर ड्रॉ किया जाता है, ये होता है जी आपके पास परपेंडिकुलर मीन्स अभिलंब। तो आप जानते हैं कि अगर ये जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अभिलंब का समीकरण लिखते हैं, तो अभिलंब भी एक प्रकार की क्या, स्ट्रेट लाइन है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह हम लेते हैं m डैश, देखिए m डैश और x माइनस x1। देखिए ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है वो पॉइंट x1 y1 पे ही ड्रॉ किया जा रहा है, बट उसकी जो उसका ढाल है, क्योंकि m किसका ढाल था जी, m ढाल था टेंजेंट लाइन का। m ढाल किसका था, टेंजेंट लाइन का। इट मीन्स अभिलंब तो क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अभिलंब का जो टेंजेंट होगा, जो ढाल होगा, वो क्या होगा, स्लोप होगा, वो m ना होके m डैश होगा। और 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर कोई भी टू लाइंस परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, कोई भी दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हो, तो उनके जो ये स्लोप होते हैं, जो प्रवणताएं होती है, उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, वो होता है जी -1। 11th क्लास के अंदर मैथ में ये बता दिया जाता है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन हो तो उनका जो स्लोप होता है, उन स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, -1। इट मीन्स अगर आपसे m डैश की वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी होगी, 1 माइनस का 1 अपॉन m। इट मीन्स फॉर्मूला बनेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन m x माइनस x1। ये आपके पास में आ गया इक्वेशन, और m की वैल्यू आपके पास में 2 है। इट मीन्स अभिलंब का समीकरण आप 2 टाइप से लिख सकते हो। कैसे, फर्स्ट तो क्या लिख सकते हो, y माइनस वाई वन माइनस का 1 अपॉन m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा और x माइनस x1। ये तो है जी फर्स्ट इक्वेशन, परपेंडिकुलर की इक्वेशन। और सेकंड क्या हो सकती है, सेकंड देखिए ध्यान से, y माइनस वाई वन, सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए ध्यान से, y माइनस वाई वन माइनस का 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, ये वाली m की वैल्यू हम पुट करेंगे dy अपॉन dx, और वैल्यू क्या आएगी, x1 y1 पे हम निकालेंगे और x माइनस x1। ये आएगा जी अभिलंब का समीकरण। ठीक है जी, तो ये इस टाइप से हमने अभिलंब का समीकरण निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे,
जो टेंजेंट लाइन थी, स्पर्श रेखा, इसकी कुछ एक दो स्पेशल कंडीशन करेंगे। तो चलिए स्पर्श रेखा की स्पेशल कंडीशन की ओर चलते हैं। हाँ जी, देखिए, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये हमारे पास में एक कर्व है और इसके ये बिंदु x1 y1 पे ये एक टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ कर ली है और ये जो है एक्स अक्ष के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। m यहाँ पे क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा का झुकाव। झुकाव मतलब ये x अक्ष से कितने डिग्री पर झुकी हुई है। झुकाव का मतलब x अक्ष से कितने डिग्री पर झुकी हुई है। थीटा यहाँ पे क्या होता है, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। कंडीशन नंबर देखिए फर्स्ट, इफ यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। तो देखिए यहां से, इफ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो। अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हैं, जो कि कंपल्सरी होगा बनाना, तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। छोटा सा डायग्राम देखिए यहां से बोर्ड पे, ये एक्स अक्ष हो गया आपके पास और ये हो गया जी वाई अक्ष। मान लीजिए आपके पास इस टाइप से एक कर्व है और उसका ये एक पॉइंट है जी, कौन सा, x1 y1, और ये एक है जी टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। और डायग्राम को भी अगर आप ध्यान से देखें और कंडीशन को भी ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है कि जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्स, इस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो थीटा एंगल है जो एक्स अक्ष से बनाया जाता है, वो यहां पे थीटा एंगल कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री। इट मीन्स इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखा का जो ढाल है m, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, tan 0 डिग्री। और tan 0 होते ही m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो स्पर्श रेखा का इक्वेशन क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 x माइनस x1। इट मीन्स y माइनस y1 इक्वल टू 0। यह आपके पास में रहेगा जी आंसर, स्पर्श रेखा का इक्वेशन। आपको केवल इतना ही रखना है। सेकंड इक्वेशन देखिए ध्यान से। सेकंड इक्वेशन क्या है कि अगर आपके पास स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, पैरेलल विथ x अक्ष, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, या x अक्ष के परपेंडिकुलर हो, एक्स अक्ष के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर हो। मीन्स देखिए एक डायग्राम बनाइए, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से ये कर्व है और उसका ये पॉइंट है जी, पॉइंट क्या है जी, x1 y1। ये आपने एक टेंजेंट लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी, एक स्पर्श रेखा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है और साथ में अगर ये नीचे की तरफ आती है तो आप जानते हो कि ये x अक्ष से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों ही बातें लिखी हुई हो सकती है। इस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा m, वो कैसे निकाला जाएगा, tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan रखोगे 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू आप जानते हो कि 1/0 होती है।
इन्फिनिटिव होती है, बट इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव ना लिख के 1/0 लिखा जाएगा। इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, देन m की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस x1। अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे लेफ्ट साइड में, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। आपके पास रहेगा x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है। और कंडीशन नंबर, अगर आप थर्ड की बात करें, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन नंबर थर्ड की बात करें कि यदि स्पर्श रेखा, क्या हो जी, यदि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, मीन्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ इक्वली एंगल क्या करती है, वो ड्रॉ करती है। इट मीन्स किस टाइप से आप बना सकते हो, हमारा डायग्राम देखिए यहां से। तो मान लीजिए हमारा कर्व इस टाइप का हो और ये इस टाइप से इक्वेशन आ रही हो, और ये मान लीजिए एंगल है 45। तो अगर ये एंगल 45 होगा तो अप टू वाई एक्सिस भी कितना रहेगा, 45। तो उस समय कंडीशन m इज इक्वल टू कितना रहेगा, tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो आप इस इक्वेशन में m की वैल्यू कर देंगे पुट 1। ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बारे में एकदम अच्छी तरीके से डिटेल्ड उनके फॉर्मूले विथ कंडीशन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, ये प्रूफ करने पड़ेंगे, और इनसे जुड़े हुए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी प्रूफ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।